Next example. Using Cayley-Hamilton theorem, obtain the inverse of matrix. Matrix given दिया 1 3 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4. सही है. अभी देखो, Cayley-Hamilton theorem मतलब नहीं कि every square matrix satisfies its own characteristics equation. देखो, this method require three main steps. Find the characteristics polynomial मतलब p lambda, the characteristics equation p lambda equal to 0 of matrix A. Applying Cayley-Hamilton theorem to derive the expression for A inverse and calculate the necessary power of A and substitute them into the expression. जो एक्सप्रेशन A इनवर्स का फाइंड करेंगे तो जो नेसेसरी पावर है वो उसको फाइंड करना है. जैसे लेट द गिवन मैट्रिक्स A, जैसे आपको एग्जांपल में लिखना है तो यही से लिखेंगे. स्टार्ट करेंगे लेट द गिवन मैट्रिक्स दिस वन A, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल P लैम्डा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल डिफाइंड बाय P लैम्डा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा. तो A माइनस लैम्डा है मतलब कौन सा मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -4 माइनस लैम्डा. देखो यहाँ बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे. वी कैलकुलेट द डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट देखो P लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा. तो डिटरमिनेंट देखो कैसे निकाला. देखो 1 माइनस लैम्डा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा -3 -4 -4 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 -3 -2 -4 माइनस लैम्डा. सही है. प्लस सॉरी यहाँ पे कितना -1, ये -1 आएगा प्लस 3 इंटू है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस लैम्डा -2 -4. तो इसको देखो यही सॉल्व किया. देखो इसका डिटरमिनेंट ये 3 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा माइनस -3 इंटू -4. इसका डिटरमिनेंट 1 इंटू -4 माइनस लैम्डा माइनस -3 इंटू -2. फिर इसका डिटरमिनेंट 1 इंटू -4 माइनस -3 माइनस लैम्डा -2. अभी फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया. कौन सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म. देखो फर्स्ट टर्म देखो 1 माइनस लैम्डा -12 प्लस 3 लैम्डा. फिर इसको सॉल्व किया. देखो तो 1 माइनस लैम्डा, फिर इसको सॉल्व किया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -24. फिर 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -24. फिर लैम्डा का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा. तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 25 लैम्डा -24. दिस इज फर्स्ट टर्म. अभी सेकंड टर्म देखो -1 -4 माइनस लैम्डा -6. तो ये हो गया -10 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 10. देन थर्ड टर्म क्या है 3 -4 है ना, ये वाली थर्ड टर्म 3 -4 -6 प्लस 2 लैम्डा 3 -4 प्लस 6 -2 लैम्डा 3 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 6 -6 लैम्डा. मैं दूसरी मेथड भी बताने वाला हूँ कौन सा, ये पॉलिनोमियल निकालने. ठीक है. कंसीडर थ्योरम पी लैम्डा इक्वल टू देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म. फिर कैलकुलेशन चेक किया तो पी लैम्डा इक्वल टू दिस वन आ गया. सही. क्या आ गया पी लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 20 लैम्डा -8 इक्वल टू 0. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या था लैम्डा क्यूब -20 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0. दिस इज पी लैम्डा. माइनस से क्योंकि राइट हैंड साइड 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको है ना. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. अभी इसको दूसरे टेक्निक निकालने के लिए पी लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. मैंने बहुत सारे एग्जांपल में ये बताया. s1 क्या रहता है, s1 रहता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है 1 प्लस 3 प्लस -4 0. s2 s2 क्या रहता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a. तो 1 का माइनर 3 -3 -4 -4 प्लस 3 ये 3 का माइनर. माइनर कैसे निकलते पता है ना, मैंने हर बार बताया. रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 3 -2 -4. मतलब ये किसका 3 का माइनर, ये वाले 3 का माइनर. फिर ये -4 के मतलब माइनर डायगोनल एलिमेंट के माइनर. ये नेक्स्ट प्लस फिर इस -4 का माइनर रो और कॉलम छोड़ दो 1 1 1 3. तो ये -12 फिर प्लस -4 और ये +6. सही. ये -6 आएगा ना, फिर ऑलरेडी माइनस है
नेक्स्ट प्लस 3 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 24, दिस इज प्लस 2 प्लस 2, तो कितना आ गया ये माइनस 20, क्या आ गया ये S2 इक्वल टू माइनस 20। अभी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसका, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 4 माइनस 4, तो ये माइनस 4 माइनस 1 इंटू ये वाला फर्स्ट फर्स्ट को रो देखेंगे ना, माइनस 1 इंटू, सो ये 1 लिया ना, ये 1, देन 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, सही है, प्लस 3 इंटू क्या आएगा डिटरमिनेंट, ये 3 लिया ना, तो ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 3 माइनस 2 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 12 माइनस 1 इंटू दिस इज माइनस 4 माइनस 6, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 6, so this is माइनस 24, तो ये माइनस 10 प्लस माइनस तो प्लस 10, और ये प्लस 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 6, दिस इज माइनस 14 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 8। डिटरमिनेंट कितना आ गया माइनस 8। अभी ये पूरा किस में पुट करो, S1 S2 डिटरमिनेंट इस इक्वेशन में, सही है। देखो क्या है वो, पी लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस S1 क्या है 0 इंटू लैम्बडा, प्लस S2 क्या है, S2 की वैल्यू है माइनस 20, सही है, माइनस 20 इंटू ये लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्बडा, देन डिटरमिनेंट कितना माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज लैम्बडा क्यूब माइनस 20 लैम्बडा प्लस 8 इक्वल टू 0, यही आ गया। देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये था ना, सही, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, मतलब ये टेक्निक की आदत हो। देन अप्लाई कैलियामेट्री थ्योरम, अभी देखो कैलियामेट्री थ्योरम इसके हिसाब से मल्टीप्लाई, मतलब इसको माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 20 लैम्बडा माइनस 8, सही, सो अप्लाई कैलियामेट्री हैमिल्टन थ्योरम। अगर यहाँ पे देखो कैलियामेट्री थ्योरम स्टेट्स दैट A satisfies its own characteristics equation P of A equal to 0, तो दिस इज P of A, लैम्बडा की जगह क्या पुट करेंगे A, तो क्या आएगा माइनस ए क्यूब प्लस 20 ए माइनस 8, कॉन्स्टेंट टर्म को 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और ये दिस इज O जीरो मैट्रिक्स, वी रीअरेंज द इक्वेशन टू सॉल्व फॉर ए इनवर्स, तो 8 आई को इक्वल टू के उधर लेके जाओ, तो ये माइनस 8 आई वैसे वैसे रखा, तो ठीक है, माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस 20 ए, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करेंगे तो माइनस 8 आई ए इनवर्स, ए क्यूब माइनस 20 ए इनवर्स माइनस 8 ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स खुद वही आता है, तो ए इनवर्स आ गया, ये ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, दिस इज अभी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो 8 ए इनवर्स इक्वल टू 20 आई माइनस ए स्क्वायर, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या है 1 बाय 20 आई माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी हर पता है अपने को, ए इनवर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन बताइए, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट ए स्क्वायर फॉर ए इनवर्स, तो ए स्क्वायर पहले निकालेंगे तभी तो आगे ए इनवर्स आएगा ना, तो यहाँ पे देन ए इनवर्स, तो कैलकुलेट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, मतलब दिस मैट्रिक्स इज ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज अगेन ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, मैं ये वाला बताता हूँ, ये पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो है क्या वो, कौन सा है ये वाला पोजीशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड रो कौन सा 1 3 माइनस 3, यहाँ का सेकंड रो, और यहाँ का सेकंड कॉलम क्या है 1 3 माइनस 4, सही, ये रो कॉलम कैसे करते, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो ये 1 प्लस 9 माइनस 12, तो 1 प्लस सॉरी प्लस 12, क्योंकि माइनस 3 माइनस 4, तो 1 प्लस 9 प्लस 12 कितना आ गया 22, देखो यहाँ पे 22 आ गया, सही है। बाकी एलिमेंट आप लोग चेक कर लो, एक ए स्क्वायर आ गया फाइनली, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 10 22 6 2 2 12, अभी ये जो ए स्क्वायर है वो इसमें पुट करो, इसमें, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 1 बाय 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल जाएगा ए इनवर्स, देखो यहाँ पे ये, सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 20 आई माइनस ए स्क्वायर, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय दिस इज 20 आई माइनस दिस इज ए स्क्वायर, जो यहाँ पे निकला ये, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है ना,
20 minus minus 4, then 0 minus minus 8, then this is 0 minus minus 12, 0 minus minus 12, then ये 0 minus minus 10, देखो ये 0 minus 10, तो ए इनवर्स फाइनल आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू 24 8 12, 1 बाय 8 बाहर है, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, अभी डिवाइड बाय हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 8 करो, 20 पावर 3 आ गया, 1 आ गया, 3 बाय 2, 10 बाय 8 मतलब माइनस 5 बाय 4 माइनस 10 बाय, माइनस 2 बाय 8 माइनस 1 बाय 4 माइनस 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 2 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, सही, दिस इज ए इनवर्स बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, क्लियर। नेक्स्ट